नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। जी। क्या ऐसा हो सकता है कि ज्यादा पेड़ लगाने से डेंगू जैसी बीमारियां कम हो जाए? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? हाँ, पहली बार सुनने में तो लगता है कि ज्यादा पेड़ मतलब मच्छरों के लिए ज्यादा जगह। बिल्कुल। तो बीमारी कम कैसे होगी? सही सवाल है। इसी को समझने के लिए हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी देख रहे हैं। कोस्टा रिका में हुई है ये। जी हाँ। और हमारा मकसद ये समझना है कि क्या वाकई पेड़ों के छोटे छोटे झुंड भी हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। तो इस स्टडी की सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली बात क्या थी? देखिए, सबसे अहम बात ये निकली कि कोस्टा रिका में जिन इलाकों में पेड़ों का कवर मतलब घनापन ज्यादा था, हाँ। वहां डेंगू फैलाने वाला जो एग्रेसिव मच्छर है, एडिस एल्बोपिक्टस, हाँ, वो खतरनाक वाला। वो पनपाया गया। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि उन जगहों पर मच्छरों की कुल प्रजातियां मतलब अलग अलग किस्में अच्छा। वो ज्यादा थीं। अरे वाह, मतलब ज्यादा टाइप के मच्छर पर डेंगू वाला कम। ये कैसे हुआ? हाँ, यहीं पर ये पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। होता क्या है, जब किसी जगह पर मच्छरों की कई सारी देशी प्रजातियां होती हैं, मतलब जो वहीं की मूल निवासी हैं, अच्छा। तो उनके बीच खाने पीने की चीजों के लिए और अंडे देने की जगहों के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। होड़ मच जाती है एक तरह से। बिल्कुल। इस होड़ की वजह से एडीज अल्बोपिक्टस जैसे जो बाहर से आए आक्रामक मच्छर हैं, हाँ। उनके लिए वहां टिकना, अपनी आबादी बढ़ाना वो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जैसे घर वाले बाहर वाले को आसानी से जमने नहीं देते। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और साथ ही जहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, मतलब तरह तरह के जीव जंतु पौधे होते हैं, वो माहौल अक्सर ज्यादा स्थिर होता है। स्थिर होता है, हाँ। और ऐसी हमलावर प्रजातियों के लिए वो कम अनुकूल होता है। समझ गई। तो ये तो हुई थ्योरी, पर रिसर्चर्स ने इसको ग्राउंड पे कैसे चेक किया? मतलब तरीका क्या था उनका? उन्होंने दक्षिणी कोस्टा रिका में 3 तरह के इलाके चुने। एक तो घने जंगल, ठीक है। दूसरे खेती वाले इलाके और तीसरे रिहायशी बस्तियां। अच्छा। फिर उन्होंने 2 मुख्य तरीके अपनाए। एक तो वो खुद फील्ड में गए और अलग-अलग जगहों से मच्छरों के लार्वा जमा किए ओके। और लैब में देखा कि कौन सी प्रजाति कहाँ कितनी मिल रही है। और दूसरा तरीका? दूसरा, उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया, ये देखने के लिए कि किस इलाके में कितना ट्री कवर है, कितने पेड़ हैं। अच्छा, तो फील्ड डेटा और सैटेलाइट डेटा दोनों को मिलाया? जी हाँ, दोनों को मिलाकर फिर उन्होंने अपने नतीजे निकाले। और क्या नतीजे सामने आए? क्या सब जगह एक जैसा पैटर्न था? नहीं, नतीजे काफी साफ थे और उनमें फर्क था। जैसा हम सोच सकते हैं, घने जंगलों में मच्छरों की सबसे ज्यादा किस्में मिली। मतलब बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा? बिल्कुल। और मजे की बात, वहां डेंगू वाला एडिस एल्बोपिक्टस मच्छर मिला ही नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ जो रिहायशी बस्तियां थीं, हाँ। वहां तस्वीर एकदम उल्टी थी। मच्छरों की किस्में सबसे कम, मतलब बायोडाइवर्सिटी सबसे कम, लेकिन वो डेंगू वाला मच्छर सबसे ज्यादा तादाद में था। ओहो। और खेती वाले इलाके इन दोनों के बीच में थे। वहां नतीजे थोड़े मिले जुले थे, इस बात पर निर्भर करते हुए कि खेती कितनी इंटेंसिव है, जमीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ठीक है। तो ये नतीजे तो काफी कुछ बताते हैं, पर इसका असली मतलब क्या निकालें हम? क्या ये कहा जा सकता है कि भाई पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ और ये डेंगू जैसी बीमारियों से लड़ने का एक तरीका हो सकता है, एक पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी? हाँ बिल्कुल, इसमें वो संभावना तो दिखती है। ये एक तरह की विन विन सिचुएशन हो सकती है। मतलब दोहरा फायदा? दोहरा फायदा कैसे? क्योंकि फैलने का खतरा भी कम कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। और देखिए, आज के समय में ये और भी जरूरी हो गया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान बढ़ रहा है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है। हाँ बिल्कुल। और इसके चलते मच्छर और उनसे जुड़ी बीमारियां नई नई जगहों पर पहुंच रही हैं, ऐसी जगह जो शायद पहले सुरक्षित थी। तो ये एक तरह का नेचुरल डिफेंस बन सकता है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? मतलब हम तो मच्छरों से छुटकारा पाना चाहते हैं ना, हाँ बिल्कुल। उनकी ब्रीडिंग साइट्स खत्म करना चाहते हैं, और यहाँ हम बात कर रहे हैं उनके लिए घर यानी पेड़ बचाने की। कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए? ये बहुत अहम सवाल है और यही वो बारीक फर्क समझना जरूरी है। हम सारे मच्छरों के लिए घर बचाने की बात नहीं कर रहे। अच्छा। हम बात कर रहे हैं देशी यानी नेटिव मच्छर प्रजातियों की विविधता को बढ़ाने की। ज्यादातर ये प्रजातियां बीमारियां नहीं फैलाती। ओके। यही विविधता, यही डाइवर्सिटी है जो एक तरह का इकोलॉजिकल बैरियर बनाती है।
अच्छा, एक रुकावट। हाँ, जो एडीज एल्बोपिक्टस जैसी खतरनाक बाहर से आई हमलावर प्रजाति को पनपने से रोकती है। समझ गई। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखनी बहुत जरूरी है। ये जो पेड़ों के छोटे छोटे पैच हैं, हाँ। ये बड़े घने जंगलों का विकल्प नहीं है, वो उनका सप्लीमेंट है, पूरक है। हाँ, ये जरूरी बात है। वो बड़े जंगल तो बायोडायवर्सिटी के असली गढ़ हैं और बीमारियों के खिलाफ एक बहुत मजबूत प्राकृतिक ढाल भी। उनकी सुरक्षा तो सबसे पहले है। ठीक है, तो कुल मिला के आज की बातचीत का सार ये निकलता है कि पेड़ों का कवर, चाहे वो छोटे टुकड़ों में ही क्यों ना हो, हाँ, वो मच्छरों की दुनिया में एक तरह का बैलेंस बनाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। मतलब देशी किस्मों को जगह देकर ये खतरनाक हमलावर मच्छरों को शायद काबू में रख सकता है। हाँ, और शायद डेंगू जैसी बीमारियों के फैलाव को भी सीमित कर सकता है। ये एक उम्मीद जगाता है। बिल्कुल। हालांकि ये भी मानना पड़ेगा कि अभी इस पर और रिसर्च की जरूरत है। हमें ये भी समझना होगा कि क्या दूसरे बीमारियां फैलाने वाले मच्छर भी पेड़ों के कवर पर ऐसे ही रिएक्ट करते हैं? हाँ, ये भी देखना होगा। और डेंगू फैलने में पेड़ों के अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे पानी जमा होने की जगह, लोगों की आबादी का घनत्व वगैरह? सही कहा। स्टैनफोर्ड में एक खास प्रोग्राम भी है, डीसो नाम से, डिजीज इकोलॉजी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। अच्छा। वो इसी तरह के जटिल सवालों पर काम कर रहे हैं। ये स्टडी एक अहम सवाल उठाती है कि आखिर जो ग्रामीण ट्रॉपिकल इलाके हैं, वहाँ डेंगू को क्या चीजें बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल, और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए भी एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जी, क्या हमारे अपने शहरों में या गांवों में ऐसे ही प्रकृति पर आधारित उपाय जैसे पार्क बनाना और पेड़ लगाना, तालाबों या वेटलैंड्स को बचाना, क्या ये भी बीमारियों को रोकने में कोई भूमिका निभा सकते हैं? सोचने वाली बात है। अगर हाँ, तो कैसे? इस पर जरूर सोचिएगा।